वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा क्या आप 32 बिट को अपने 64 बिट पे अपग्रेड कर सकते हो या नहीं, और डिफरेंस बताऊंगा मेनली कि 32 बिट वर्सेस 64 बिट में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। So hey guys, this is अनुराग एंड वेलकम बैक टू Geekstain। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 32 बिट वर्सेस 64 बिट। आपका कंप्यूटर क्या है या आपका लैपटॉप क्या है, 32 बिट या 64 बिट, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों है, कैसे है, जितनी भी बातें हैं सब करेंगे। और ये भी देखेंगे कि 30 बिट क्यों आया, 64 बिट क्यों आया। मेनली देखो ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि वीडियो मेरे को क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि देखो वीडियो मैंने एक दोस्त को बोला कि आप मैं पाइथन इन कंप्लीट पाइथन इन 20 वीडियो सिखा रहा हूँ विद प्रोजेक्ट्स, आप देख सकते हैं वैसे आई बटन से। तो उसको मैंने बोला कि भाई आप VS कोड डाउनलोड कर लो। तो उसने मुझे पहले एक छोटा सा डाउनलोड सेक्शन का भेजा कि भाई मुझे इसमें से क्या करना। तो उस पर लिखा था 86 एंड 64। तो अब उसका मतलब 86 का भी होता है कि 32 बिट वो नॉर्मल होता है। मैं वीडियो में कवर करूंगा सब। तो जब मैंने ये सोचा कि जब इसको ये नहीं पता चल रहा है कि ये 64 बिट वाला डाउनलोड करना है या फिर 32 बिट वाला डाउनलोड करना है, तो इसको ये भी नहीं पता होगा कि 32 बिट क्यों आई, 64 बिट क्यों आई। इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि वीडियो बना देना चाहिए कि 32 वर्सेस 64 बिट क्यों है। अब देखो क्या है 32 बिट क्या है। अब नॉर्मल वो एक उसमें 32 बिट में क्या है, मेमोरी एड्रेस कम होती है और कंप्यूटेशनल पावर कम होती है, जिससे उसकी प्रोसेसिंग वगैरह सब चीजें कम होगी। अब 64 बिट में क्या है, मेमोरी एड्रेस ज्यादा है, कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा है, जिससे प्रोसेसिंग भी ज्यादा होगी। तो नॉर्मल डिफरेंस की बात करें तो भाई इसकी मेमोरी एड्रेस ही कम है तो कंप्यूटेशनल पावर भी कम है और प्रोसेसिंग भी कम है। और इसकी बात करें 64 बिट की तो इसकी मेमोरी एड्रेस ज्यादा है तो कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा है और इसकी अपनी क्या ज्यादा है, प्रोसेसिंग भी ज्यादा है। अब दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं। अगर जनरली मैं बात करूं डिफरेंस से पहले तो एक सिर्फ आर्किटेक्चर है, मतलब एक आर्किटेक्चर है कि आपका 32 बिट कंप्यूटर है या फिर 64 बिट कंप्यूटर। अब मैं आपको जनरली बता दूं कि पहले नॉर्मल देखो क्या होता है, एक जनरेशन वाइज आता रहता है। जैसे i3 में 7 जनरेशन, 8 जनरेशन, 9, 10 जैसे आते जा रहे। वैसे इसमें भी क्या था, पहले क्या था अपने पास, जैसे अभी 16 बिट कंप्यूटर था, फिर 32 बिट आया, फिर 64 बिट आया। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ, और एक क्वेश्चन मैं और क्लियर करूंगा। लोग बोल रहे थे कि क्या मैं 32 बिट को भी 64 बिट बना सकता हूं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, मैं आपको जरूर क्लियर कर दूंगा। अब देखो मैं बात करूं, अगर आपको जो 32 बिट का है उसमें से 4GB ही रैम हम लगा सकते हैं। अब हाँ, मैं एज कैजुअल बात कर लूं, नॉर्मली आपको काम करना है तो 4GB रैम चल जाएगी, आप नॉर्मल काम कर लोगे। पर एक साथ आपको बहुत सारे काम करना है तो आपको वहां पे 4GB रैम के ऊपर रैम चाहिए होती है या फिर SSD चाहिए होती है, पर रैम भी चाहिए होती है। तो वहां पे आप 32 बिट में काम नहीं कर सकते हो, इसलिए 64 बिट बनाई गई। अब भाई 64 बिट में आप कितनी रैम लगा सकते हो वो सुन के हो सकता है आप शॉक हो जाओ, फिर भी मैं आपको बताता हूं 2 टेराबाइट बहुत बड़ी यूनिट होती है मेमोरी की। 2 टेराबाइट तक आप ले जा सकते हो 64 बिट कंप्यूटर को। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखो भाई ऐसा है कि वो नॉर्मल आर्किटेक्चर है, नॉर्मल छोटी छोटी चीजें हैं और भाई कॉस्टली भी नहीं है। तो वो 32 बिट में नॉर्मल मतलब आपको नॉर्मल प्रोसेसिंग पावर चलती रहेगी और आजकल थोड़ा पुराना भी हो गया। अब 64 बिट की बात करें तो अब उसमें ज्यादा हाई क्वालिटी इसमें आपको चीजें मिल पाएंगी, आप हाईली एक्सटेंड कर पाओगे, उसमें हाईली चीजें लगा पाओगे। अब जो मेन बात आती है, हाँ एक और बात क्लियर कर लेते हैं कि जो ऐसा लिखा रहता है x86 into 86 में से ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका मतलब क्या है भाई, उसका मतलब कुछ नहीं, 32 बिट को ही 86 लिखा जाता है, तो आप ऐसा कंफ्यूज मत हो। अब ठीक है, लास्टली जो वीडियो के एंड की बात करते हैं कि क्या हम 32 बिट को 64 बिट बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से मेरे मतलब साथ वाले देख रहे हो तो उनके भाई बहन से उनको लैपटॉप में PC मिला हो जिसमें 32 बिट बस हो, तो क्या वो 64 बिट में स्विच कर सकते हैं। तो देखो स्विच करने के लिए तो लैपटॉप पे PC में ऐसा होता है कि सब चीज कस्टमाइजेबल होती है, आप कर सकते हो। पर लेकिन मैं अगर आपको ओपिनियन दूं तो आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि 32 बिट के साथ वो आपका हार्डवेयर, प्रोसेसिंग पावर सब कुछ वैसी लगी होती है कि 32 बिट रिलेटेड लगी होती है, मतलब एक कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है। अब आप उसमें 64 बिट लगा भी लेते हो, रैम बढ़ा भी लेते हो, पर भी आपका हार्डवेयर कॉम्बिनेशन नहीं बना होगा। इसलिए अगर आपको 64 बिट में स्विच करना है तो आपको बहुत सारा हार्डवेयर, प्रोसेसर सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा, तब आप मेमोरी वगैरह, तब आप आराम से 64 बिट में काम कर सकते। तो होपफुली अब आप समझ गए होंगे कि 32 बिट वर्सेस 64 बिट क्या होता है, और अब आप कहीं पे डाउनलोड करोगे सॉफ्टवेयर वगैरह तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि 32 बिट वर्सेस 64 बिट क्या होता है। तो बस आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। से हैव अ गुड डे एंड गुड बाय। C'est le bouton. Le bouton. Miaou.